मीन राशि वालों, आपको बता दें कि हर कोई अपने जीवन में सुखी जीवन जीना चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है और तरक्की चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम जो मेहनत करें वो हमें प्राप्त हो, हम जो लक्ष्य बनाकर चले वो हमें मिल जाए, हम दूसरों से आगे निकल जाएं, हम बहुत आगे और सुखी जीवन जिएं। लेकिन सबको ये नसीब नहीं होता है। अब सबको नसीब नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या रहता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है ग्रहों का प्रभाव। अब इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। अब इसके लिए करें क्या? इसके लिए आपको बहुत समझदारी बरतना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको समझना है। अपना कर्म अच्छा रखें और साथ साथ आप आस्तिक होकर रहें, धर्म कर्म और अच्छे कार्य करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, अपने काम पर पूरा फोकस करें, मेहनत खूब करें, सफलता आपको मिलता है। अब ये समझिए कि ग्रहों का कहाँ प्रभाव है। ग्रहों का जब प्रभाव आपके लिए बेहतर हो जाए तो आप अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। मित्रों, हम ये कहेंगे कि कल से ही आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, कल से ही आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देखिए, हम आपको विस्तार से बहुत कुछ बताने और समझाने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात है कि मीन राशि के लोगों में बहुत धैर्य की कमी होती है और बहुत ज़्यादा चंचल दिमाग के होते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं, स्थान भी बहुत बदलते हैं और अपना जॉब भी बहुत बदलना चाहते हैं। और साथ ही साथ दिमाग अस्थिर होने के कारण, चंचल दिमाग होने के कारण, मतलब आप हमेशा सोचते रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे, हमेशा ही आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। और आपके राशि के स्वामी गुरु होने के कारण आप किसी को भला करना, खुश करना, सुख देना, अच्छाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी को भला करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब निश्चित रूप से आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, तो आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि होगा, सब होगा। और ये भी हम आपको बता दें कि कल से होगा, लेकिन इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले तो मित्रों बता दें, अभी जो आपका समय चल रहा है, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अभी भी आपके साथ उतार चढ़ाव होगा। और सुखी जीवन चाहते हैं तो ये बात समझ लीजिए, आपने पहले जो समय बिताया, बुरा समय आपका गया है। हमने कई बार रटा भी है, बोला भी आपको, जो बुरा समय आपने देखा है, शनि की 7.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर रहा है, बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको तोड़ कर रखा है, मतलब आपको रुला कर रखा है, एकदम भयभीत कर दिया है। और जिसके कारण आप एकदम से पीछे भी रह गए हैं। मतलब जो आगे बढ़ना चाहिए था आपको, जितने मित्र आपके साथी होंगे वो आगे निकल गए और आप जहां हैं वहीं हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है, थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मित्र आपके आगे निकल गए, आपको उनसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता होगा ना, तो आप कॉल करते होंगे। वो कॉल करते होंगे तो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी। वो सामने आते होंगे तो आप रास्ते काट कर अलग निकल जाते होंगे, क्योंकि आपको आपके अंदर एक अलग सा, कह सकते हैं कि शर्म और बुरा लगता होगा कि हम कैसे सामना करें, जबकि आप उनसे बहुत समझदार, बहुत ज़्यादा तरक्की, मतलब नॉलेज वाले हैं। लेकिन समय का साथ नहीं मिला। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शनि के 7.5 का प्रभाव था। आगे ऐसा नहीं होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आपके अतिचारी प्रभाव जो गुरु का है वो रहेगा। अब आपको क्या क्या फ़ायदा होगा हम आपको बताते हैं। फ़ायदा ये होगा कि इस समय आपके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, आप बड़े लक्ष्य बनाकर चलेंगे, वो लक्ष्य प्राप्त करा देगा। आपका समय इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आपका समय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में आप बहुत ज़्यादा आलसी होकर रहेंगे। और आप आलसी होकर रहेंगे मतलब लक्ष्य आपका ज्यों का त्यों यहीं रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने लक्ष्य भी बनाना है और साथ साथ इस समय पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना है। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इस समय सबसे बड़ी बात है कि चौथा भाव, अष्टम, दशम, द्वादश, इन भावों पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है। और ये 4 भाव जो आपके जीवन को निर्धारित कर देगा, जीवन को निर्धारित कर देगा, मतलब एक सही रास्ते पर लेकर चला आएगा। इस समय इतना बड़ा और अच्छा समय है। लेकिन आपके साथ क्या है कि अभी आलस बहुत देगा, हर काम को कल पर टालेंगे। ये चीज़ आपके साथ बहुत कुछ बिगाड़ देगा। तो इस समय तरक्की, बहुत बड़ा तरक्की आपके साथ, आप तरक्की करने वाले हैं। तो क्या क्या फल, क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि इस समय उच्च कोटि के बड़े फ़ायदे प्राप्ति के आपके प्रयास सफल हो सकता है। और इस समय जो गुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, तो अचानक आपके जीवन में कई तरह के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगा।
आपके प्लान कभी कभी सक्सेस नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि प्लान मेरा सक्सेस हो जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, ये प्लान बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं होकर कोई और काम में आप लग जाएंगे और वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चौथे भाव का जो प्रभाव गुरु का है वो आपके मन में कई तरह के कह सकते हैं कि बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेगा। परिवार में भी कुछ अच्छा करने की आप सोचेंगे, परिवार में कुछ नयापन और बेहतर करने की आप इस समय कल्पना करेंगे, सोचेंगे, करेंगे भी। और ये समय ऐसा है कि कुछ तो आप करेंगे ज़रूर, जिससे कि परिवार में आपका एक बेहतर वैल्यू रहेगा। और यहाँ तक कि आप अपने परिवार में कह सकते हैं कि यदि कोई बंटवारे की बात हो, धन संपत्ति की बात हो, तो ज़्यादातर काम आपके पक्ष में, आपके तरफ बात बनने की संभावना रहेगी। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का समय है, तो आप अभी से ही इसके लिए एक्टिव रहें। अभी आप प्रयास करेंगे, तो आज प्रयास करेंगे तो समझ लें कि सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस समय जैसा हमने कई बार आपको बताए हैं, ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी बनाने का समय है। आप अपने खुद के मेहनत से, क्षमता से, अपने इनकम से ये चीज़ बना पाएंगे, यानी ख़रीद पाएंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को बना पाएंगे, इतना पैसा नहीं है कि इन चीज़ों को ख़रीद पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि इस समय उसी भाव पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस समय जो प्रभाव है उसी भाव पर बहुत ज़्यादा है, और आगे फिर पंचम भाव मजबूत होगा तो ये गुरु का जो प्रभाव रहेगा, आगे आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है, परेशानी है, वो दूर करेगा। क्योंकि अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं तो दुख तकलीफ परेशानी आपके दूर होंगे, तो निश्चित रूप से आप परेशानी भी दूर होंगे और सपने भी पूरे होंगे। जो बड़े सपने, ज़मीन खरीदने का, घर बनाने का, ये सपने भी आपके पूरे होंगे। कुछ लोगों को तो विरासत में संपत्ति मिलेगा, माता पिता, दादा दादी, इनके जो विरासत का जो संपत्ति है वो मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों को बिजनेस मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पक्ष में बात बनने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं, जहां आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और ये भी आपको बता दें कि हर काम में आप गति दिखाइए, तेज़ी दिखाइए। महत्वपूर्ण समय इतना अच्छा है कि इस समय आपके हर कार्य में सफलता प्राप्ति का योग है। आपका बुद्धि बहुत काम करेगा। आप जिसको भी एडवाइस अभी देंगे वो काम आ जाएगा। आपने बहुत बुरा वक्त भी देखा है, पीड़ा, परेशानी, और साथ साथ आपके प्रति लोगों के जो बुरे व्यवहार रहे हैं, आपने ये सब झेला है। अब जो है वो आपके आर्थिक समृद्धि का समय है। आर्थिक समृद्धि का समय मतलब पहले जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे किसी चीज़ को लेकर, उसी चीज़ में अब आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ देखिए, नौकरी का चांस बहुत अच्छा बन रहा है। हम तो यही कहेंगे कि नौकरी का जितना आप प्रयास कर सके, प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि अब जो समय आपका बदलेगा, इस वर्ष में आपको बता रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आगे का जो समय आपका बदलेगा, वो आपके नौकरी आदि में बहुत ज़बरदस्त सफलता देगा। और आपको बता दें कि नौकरी प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, ये सभी तरह के जो जॉब से संबंधित आपके पक्ष में बात बनने की बात कह सकते हैं, वो सभी तरह के बात बन सकते हैं। केवल एक नहीं, जो आप समझ सकते हैं वो समझिए, लेकिन ये जो समय आपका है, आपके पक्ष में बात बनने की स्थिति बना रही है। तो आप देखेंगे कि इस समय आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, स्थान आपका बदल जाएगा, मनचाहा यह आपको सफलता देगा। इसके साथ साथ घर परिवार में भी सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगा। ऐसा आप समझ रहे होंगे कि ऐसा होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। आप ये मन में बिल्कुल भी निकाल दे मन से, ये होना ही है। जो आपके घर में आपके जो सामग्री है उसमें बढ़ोतरी होगा, जो कमी है उसमें आप पूरा करेंगे, जो घर है उसमें आप कुछ नयापन लाएंगे, जो आपके शौक हैं वो इस समय पूरे करेंगे। केंद्र मजबूत है, यहाँ कैरियर में आपका ग्रोथ होगा, तो पैसे आएगा, पैसे से आप इन चीज़ों को खरीदेंगे। तो नए अवसर प्राप्ति का भी समय है। ऐसे लोगों के लिए जो इस समय कुछ नया करना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा समय है। जो फिल्म राइटर हैं उनको फिल्म मिलेगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको खूब फिल्म मिलेगा, खूब काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े अवार्ड आपको प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े आप इस समय पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जिसका जो कार्य क्षेत्र है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फिल्म में हैं तो फिल्म में ही लाभ मिलेगा। आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर के जॉब है आपका, चाहे आप किसी भी तरह के जॉब या कारोबार से जुड़े हुए हैं, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपको कमाने का नया रास्ता मिल जाएगा। यदि आप इस समय जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं प्रयास करते हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो अप्लाई करें, प्रयास करें, इंटरव्यू दीजिए, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आप देखिएगा आपका काम बन जाएगा। अब क्षमता से अधिक आप तो प्रयास नहीं कर सकते हैं,
या आपके अंदर जो काबिलियत है, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है, आप उसके लिए एलिजिबल, आपको लगता है कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं, तो जल्दी से जाइए, प्रयास कीजिए, आपके सफल होने की पूरी संभावना है। हम तो कितने लोगों को कुंडली देख के गारंटी के साथ एक डेट बता दिए, इस डेट के अंदर आपने प्रयास किया तो आपका जॉब होना तय है, घर बनना तय है, यहाँ तक कि संतान होना तय है। हमने यहाँ तक बताया। तो हमने मित्रों आपको बता दें कि आपके संतान के लिए बता दें कि ये समय संतान प्राप्ति का भी है। कुछ लोग बहुत समय से संतान के लिए परेशान चल रहे हैं, हम उन्हें बता दें कि आप थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए, आपके संतान कुछ ऐसा काम करेंगे। यदि संतान बड़े हैं और कुछ अच्छे कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जैसे जॉब की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे सर्च रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें उनके तरक्की से आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, तो नोट कर लीजिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे, मतलब आप मानकर चलें कि मई महीने के बाद आप देखेंगे कि संतान से जुड़े बहुत बड़े सफलता आपको प्राप्त होगा। संतान की तरक्की, संतान की खुशहाली, संतान की नौकरी, संतान के जॉब, संतान के बिजनेस, इन सब चीज़ों में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। संतान आपका सम्मान बढ़ा देगा आपके समाज में। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आप इस समय अपने समाज में अपना वैल्यू बढ़ाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ नए नए चीज़ों पर आप इस समय काम करेंगे। यहाँ अपना गाड़ी आपका होगा, आपका अपना वैल्यू बढ़ेगा समाज में। अब समाज में वैल्यू कैसे बढ़ेगा, कई तरह की बातें होंगी। इस समय नया पद आपको मिल सकता है, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी ईगो ना अपने अंदर आने दें, कभी भी क्रोध गुस्सा अपने अंदर आने ना दें। ये सब प्रभाव जो है वो गुरु के कारण हो रहा है और गुरु के कारण होगा, इसलिए गुरु को बेहतर बनाए रखें। हम ये कहते हैं कि गुरु केवल कुछ ऐसे कार्य जो आपने 43 दिनों तक कर लिया, हम आपको बता देते हैं 43 दिनों तक यदि आपने किया तो 43 दिन पूरे होते ही उसके कल से ही आपके जीवन में नयापन आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, कल से शुरू होगी सुखी जीवन का नया दौर, बुरा टाइम खत्म हो जाएगी। बस आप ये हम जो उपाय बता रहे हैं वो करना शुरू कर दें। कल से शुरू होगी आपके जीवन का नया दौर। कल से मतलब जिस दिन से शुरू करेंगे 43 दिन पूरा होगा, तो कल से आपके जीवन का नया दौर शुरू हो जाएगा। करना क्या है, गुरु को स्ट्रांग रखिए, गुरु को कभी खराब मत होने दीजिए। गुरु आपके सुखी जीवन का आधार है। अब सुखी जीवन क्या है, संतान होना चाहिए, संतान बहुत संस्कारी अच्छा होना चाहिए। सुखी जीवन क्या है, पति पत्नी में प्रेम रहना चाहिए। सुखी जीवन क्या है, आपके जीवन में सुख और शांति रहना चाहिए। मतलब ना तो बीमारी हो, ना तो पैसे की कमी हो, और ना ही संतान व्यभिचारी हो, या कोई भी आपके परिवार में आपके प्रति दुश्मन भी ना हो, बाहरी दुश्मन ना हो, और आपका जीवन है वो एक बेहतर जीवन आप जी रहे हैं, यही सुख है। और भी क्या सुख है, तो बहुत तरह की परिभाषाएं दी जा सकती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, समय पर आपको सब कुछ मिल जाए, शिक्षा समय पर पूरा हो, शादी समय पर हो जाए, संतान समय पर हो जाए, नौकरी अच्छा रहे और काम करते रहें, धार्मिक क्रियाएं करते रहें। यही तो जीवन है जो सुखी जीवन है। अब इसमें कमी आ जाएगी, जैसे संतान की परेशानी हो जाएगी, पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे, घर में बरकत नहीं मिल रहा है, धन की कमी है, आपसी द्वेष हैं, एकदम घर में एक दूसरे से नफरत है, झगड़े हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं समय पे, पैसे आ नहीं रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रहा है ठीक ठाक, नौकरी नहीं मिल रहा है, और साथ ही घरेलू कलह हो रहे हैं, पड़ोसियों से विवाद हो रहे हैं, धन पर कोई किसी ने कब्जा कर लिया है, बहुत तरह की टेंशन आपके साथ चल रहा हो, समय पर किसी की शादी नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है, तो हम उपाय बता रहे हैं। एक काम करें, आपका समय वैसे तो हम अभी यही कहेंगे, वैसे तो समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा होगा एकदम हम कह सकते हैं। हाँ, जिनका ख़राब चल रहा है वो उपाय करना शुरू कर दें और प्रयासरत रहें। हम तो यही कहेंगे सबका अच्छा चल रहा होगा। जितने मीन राशि के लोग हैं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आता है और होता रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास आपके ऊपर शनि की 7.5 है, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है कि थोड़े टेंशन में आप रहते हैं, तो हर कोई रहता है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो उपाय क्या करना है, आप 43 दिनों तक एक चांदी का छोटा सा कटोरी ले लें, उसमें केसर लाकर डाल दीजिए, भर दीजिए मतलब डाल कर रखिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए
अब उसमें घिसते रहिए तो मतलब लाल हो जाए तो उसमें पानी डाल कर रखिए। और हर दिन गुरुवार से शुरू करके हर दिन नाभि में तिलक लगाइए। तिलक लगा एक बार ले लिए, उसी से तिलक नाभि में लगाइए, कंठ में लगाइए और दोनों कान पर लगाइए, जीवा पर लगाइए, मस्तक पर लगाइए। इन सब जगहों पर लगाना शुरू कर दिए। 43 दिन तक देखिए। उसके बाद 43 दिन के 44वें दिन से आप देखेंगे उसके 43 दिन समाप्त पूरा होगा और उसके कल से ही शुरू हो जाएगी आपके जीवन का नया दौर। हम ये आपको दावे के साथ कह सकते हैं। इसके साथ साथ यदि पति पत्नी में बहुत आपसी मनमुटाव रहता है, बहुत झगड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपसी द्वेष रहता है, कोई एक दूसरे से देखना नहीं चाहता है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं इसका समाधान हम आपको दे देंगे। मेल हमें कीजिएगा। यदि वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो मेल कीजिएगा। ऐसा उपाय बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इतना कहते हैं ऐसा उपाय बताएंगे कि पति पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा हो जाएगा। यदि रिश्ते खराब चलेंगे तो निश्चित रूप से जीवन खराब हो जाता है मित्रों, घर परिवार तबाह हो जाता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल तो समाज ही इस तरह का बन गया है कि पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ाव कम है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, समय एक दूसरे को कम दे रहे हैं, बाकी कई बातें हैं। और साथ साथ गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि केले के पौधे में थोड़ा सा गुड़ और चना दाल मिलाकर जल में पहले पूरा पात्र भर लें। जल का जो लोटा हो, तांबे का लोटा भर लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ चना दाल डालकर थोड़ा सा हल्दी, पीला चंदन, केसर, कुमकुम नहीं डालें, पीले चीज़ डालें, पीला पुष्प डालकर। यदि इसमें से कुछ एक दो चीज़ ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुड़ चना दाल जरूर होनी चाहिए। उसके बाद अर्पित करके प्रणाम कीजिए, आपका जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पीला वस्त्र धारण करें, नॉनवेज ना खाएं, ये सब ध्यान रखें तो, और बाल दाढ़ी नाखून भी ना बनाएं, शुद्ध और पवित्र रहने की कोशिश करें तो अपने आप सब कुछ बदलने लगता है आपके जीवन में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।